राधे दोस्तों, आध्यात्मिक विज्ञान की एक यात्रा पर मैं आज आपको लेकर चलने की मन में इच्छा रखता हूँ। आज अमावस्या का दिन है और आज इस उपाय को आप करके देखें। मैं भी करूँगा आज, और हम भगवान से, राधा रानी से ये प्रार्थना करें कि हमें वो हर तरह के कष्ट और हर तरह के नकारात्मक विचारों से मुक्ति प्रदान करें, ताकि हमारा मन आपकी भक्ति में लग सके। दोस्तों, ये जीवन हमारा जो प्रभु ने हमें दिया है, न जाने कितने जन्मों की कठिन तपस्या के बाद हमें मिला है। नर देह जो मिलती है, नर जीवन जो मिलता है इस जीव को, अनंत जन्मों की तपस्या का ये फल है। और इस जीवन को हमें बहुत सही दिशा से, सही रास्ते से, सही पथ से ठाकुर की सेवा करते हुए अंत में उनको संभलाना चाहिए। जीवन में कई बार विषाद आता है, समस्याएं आती हैं, पीड़ा आती है, कष्ट आते हैं। उन कष्टों को दूर हम चाह कर के भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जीवन के जितने भी हमारे कर्म हैं, त्रिताप हैं, उन त्रितापों के कारण हमें उनको भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है, यदि इस उपाय को आप कर लेते हैं तो जीवन बहुत बहुत सुगम होता है। भगवान की कृपा आपको मिलती है और आपका ऑरा भी सॉलिड होता है। करना क्या है दोस्तों, आज अमावस्या का दिन है। हमें रात को, शाम को, जब हम अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो जाएं, निवृत्त होने के बाद हमें स्नान करके, स्वच्छ कपड़े पहन के, अपने भगवान का स्मरण करते हुए पूर्व दिशा में अपने आप को बिठा करके अपना इस टोटके का, इस उपाय का प्रयोग। ये टोटका नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो आपकी नकारात्मकता को और आपके ऑरे को मजबूत करता है और आपको विषाद के लम्हों से दूर कर देता है। अब आपको पूर्व दिशा में बैठ करके एक गिलास पानी का स्वच्छ रखना है और उसमें समुद्री नमक मिले तो बहुत अच्छी बात है। उसको हाथ में लेकर के प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरी जितनी भी नकारात्मकता है, मेरे जीवन के जितने कष्ट और संताप हैं, वो सारे के सारे जो भी हैं, उस नमक को आप देख करके उसमें बोलते हुए पानी में डालेंगे। उसके बाद लाल पेन से अपना नाम अंकित करें, क्योंकि ये पेन आपका जो आधिकारिक नाम, जो नाम आपका आधिकारिक नाम है, उस नाम को लिख करके आप उस नाम से बात करें और कहें कि जीवन में इस नाम से ही मैं पहचाना गया हूँ। जितने भी मेरे कष्ट हैं, संताप हैं, पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं को बोलते हुए आप उसको मोड़ करके पानी में डाल दें और रात को अपने किसी बेड के सिरहाने में रख करके सुबह फ्लश कर दें। आप उसके बाद परिणाम स्वयं देखिए। दोस्तों, राधे राधे, राधे राधे। अवश्य करें उपाय। अब विधि को ध्यान से समझिए। रात में जब आप अपने सारे कामों से मुक्त हो जाएं, तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। एक शांत जगह पर बैठ जाएं, जहां आपको अगले 10-15 मिनट तक कोई परेशान न करे। अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें। सबसे पहले उस कांच के गिलास को अपने सामने रखें। उसमें आधा गिलास साफ पानी भरें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने इष्ट देव का, अपने कुल देवता का और अपने पूर्वजों का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि वो इस प्रक्रिया में आपकी मदद करें और इसे सफल बनाएं। अब अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा समुद्री नमक लें। नमक को देखते हुए अपनी सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को, सारे दुखों को मन ही मन बोलें। मेरे जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, जो भी कर्ज का बोझ है, जो भी बीमारियां हैं, घर में जो भी कलह कलेश है, मेरे काम में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जिस किसी की भी बुरी नजर मेरे या मेरे परिवार पर लगी है, वो सब नकारात्मक ऊर्जा इस नमक में समा जाए। ऐसी भावना करें कि आपके शरीर से, आपके घर से, आपके भाग्य से सारी नकारात्मकता निकलकर उस नमक में जा रही है। पूरी भावना के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ये करें। जब आपको लगे कि आपने अपनी सारी परेशानियां उस नमक को सौंप दी हैं, तो उस नमक को उस पानी के गिलास में डाल दें। अब वो लाल पेन और कागज का टुकड़ा उठाइए। उस कागज पर साफ साफ अक्षरों में अपना पूरा नाम लिखिए। वही नाम लिखिए जो आपका आधिकारिक नाम है, जिससे दुनिया आपको जानती है। नाम लिखते समय यह महसूस कीजिए कि यह सिर्फ अक्षर नहीं है, ये आप स्वयं हैं। आपकी पूरी पहचान इस नाम में है। नाम लिखने के बाद उस कागज को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने आंखों के सामने लाइए और अब अपने नाम से बात कीजिए। हाँ, अपने नाम से बात कीजिए। उससे कहिए, हे मेरे नाम, तुम मेरे अस्तित्व का प्रतीक हो। जाने अनजाने में
इस जीवन में या किसी पूर्व जीवन में मुझसे जो भी भूल हुई हो, जो भी पाप हुआ हो, जिसके कारण आज मैं कष्ट भोग रहा हूं, उन सभी कर्मों के बुरे प्रभाव को मैं आज तुमसे मुक्त करता हूं। लोगों की ईर्ष्या, उनकी बुरी नजर, उनकी नफरत ने तुम पर जो भी मैल चढ़ा दिया है, उसे मैं आज साफ करता हूं। हे मेरे नाम, तुम आज से हर नकारात्मक बंधन से आजाद हो। ये बोलते हुए आपके मन में जो भी भावनाएं आए, उन्हें आने दीजिए। अगर रोना आए तो रो लीजिए। अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर दीजिए। अब उस नाम लिखे हुए कागज को धीरे से मोड़कर उस नमक वाले पानी के गिलास में डाल दीजिए। जैसे ही कागज पानी में जाएगा, आप बस शांत होकर उसे देखिए। कुछ मत सोचिए, बस देखिए। आप पाएंगे कि नमक धीरे धीरे घुल रहा है और कागज भी गलना शुरू हो गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन की नकारात्मकता अब घुल रही है, नष्ट हो रही है। वो कागज और उस पर लिखा आपका नाम, जो आपकी समस्याओं का प्रतिनिधि था, अब उस नमक वाले पानी में विलीन हो रहा है। अब इस गिलास को अपने घर में किसी ऐसे कोने में रख दीजिए जहां किसी की सीधी नजर न पड़े। इसे रात भर वहीं रहने दीजिए। बाथरूम या शौचालय के अंदर इसे कभी न रखें। आप इसे अपने बेड के नीचे या किसी अलमारी के कोने में रख सकते हैं। रात में जब आप सोएंगे तो हो सकता है आपको कुछ अजीब सपने आएं। हो सकता है आपको सपने में कुछ ऐसी चीजें दिखें जिनसे आपको डर लगे। घबराना नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपके अवचेतन मन में दबी हुई नकारात्मकता बाहर निकल रही है। ये एक अच्छा संकेत है। हो सकता है आपको बहुत गहरी और शांत नींद आए, जैसे आप बरसों से सोए नहीं थे। अगली सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले उस गिलास को देखें। आपको पानी के रंग में कुछ बदलाव दिख सकता है। हो सकता है पानी थोड़ा गंदला या मटमैला हो गया हो। ये इस बात का सबूत है कि नमक और पानी ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने आपके जीवन की नकारात्मकता को सोख लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम है, इस पानी को आपको घर से बाहर फेंकना है। इसे किसी नाली में या सिंक में या टॉयलेट में फ्लश कर दें। पानी फेंकते समय मन में ये भावना करें कि मेरी सारी समस्याएं, सारी बाधाएं, सारा दुर्भाग्य इस पानी के साथ मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बहकर दूर जा रहा है। पानी फेंकने के बाद गिलास को अच्छी तरह से साफ कर लें। इस प्रक्रिया को आप हर अमावस्या या पूर्णिमा को दोहरा सकते हैं, जब तक आपको ये ना लगने लगे कि आपके जीवन में हालात सुधर रहे हैं। पहली ही बार में आपको एक अद्भुत मानसिक शांति और हल्कापन महसूस होगा। आपको लगेगा जैसे आपके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, धन आने के नए रास्ते खुलने लगेंगे, घर का माहौल शांत होने लगेगा। लोग जो आपसे ईर्ष्या करते थे, वो या तो आपसे दूर हो जाएंगे या उनका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली